कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरी नीयत बहुत साफ है। तेरे मन में ना कोई खोट नहीं, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं। तुम जो करते हो दिल से करते हो, जिसके लिए तुम करते हो ना दिल से करते हो। कभी तुम्हारे अंदर दिखावा नहीं आया, कभी तुमने दिखावा नहीं किया। और लोग हैं तुम्हारे आसपास के ऐसे जो हमेशा कुछ भी करते हैं ना तो दिखावा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे ना तब भी दिखावा ही करेंगे। लेकिन एक तुम हो कि चाहे किसी के लिए कुछ भी कर दो, कितने बड़े से बड़ा भी कर दो ना, फिर भी तुम दिखावा नहीं करते, बल्कि उस इंसान को ना ये भी पता नहीं चलने देते कि तुमने वो सब किया। तुम किसी और के नाम से वो कर देते हो। और तुम्हारे अंदर ना ये सबसे विशेष गुण है मेरे बच्चे कि करके तुम जताते नहीं हो। और वैसे भी करके अगर जताया गया तो फिर क्या ही किया मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर वो आदतें तो है ही नहीं ना। तुम तो सबका भला चाहते हो, सबका अच्छा सोचते हो। एक पल को तुम्हारा अच्छा हो ना हो, अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में तुम कभी नहीं सोचते। तुम सबके बारे में सोचते हो, तुम्हारे परिवार के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, सबके बारे में इतना सोचते हो, इतना करते हो ना। कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो, कभी खुद को भी सर्वोपरि रख लिया करो ना। अपने आप को भी प्राथमिकता देना शुरू करो ना। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें खुश होना पसंद नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता खुश होना, क्योंकि तुमने इतने संघर्ष किए हैं ना कि अंदर से ना तुम बहुत टूट चुके हो, बहुत बिखर से चुके हो। तुम्हें नहीं अच्छा लगता कुछ भी, कहीं हंसना, बोलना, जाना आना, कुछ करना ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो मेरे बच्चे, खुश रहना तुम्हें सीखना होगा। धीरे धीरे खुश रहना सीखो। जब तुम खुश रहना सीखोगे ना तब तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम सबके लिए करते हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए कब करोगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने लिए भी करना शुरू करो। मैं तुम्हें यूँ उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें यूँ परेशान नहीं देख सकता। जब तुम अकेले में होते हो ना तो बहुत परेशान होते हो, अकेले में तुम रोते हो, अपने आंसुओं को तुम छुपाते हो लोगों से। किसी को ये नहीं दिखाते कि तुम अंदर से कितना कमज़ोर हो। सबके सामने सख्ती बनकर घूमते हो, बिल्कुल सख्त, जैसे कि तुम्हारे अंदर ना दिल ही नहीं पत्थर है। ऐसे बन के जीते हो तुम। लेकिन असलियत में देखा जाए ना तो तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, बहुत ममता है, तुम्हारे अंदर बहुत विनम्रता है। तुम कहीं खो गए हो, परेशान हो गए हो और कुछ भी नहीं है, उसे मैं वापस लेके आऊँगा। तुम्हारे उन पलों को जो तुमने खोए हैं ना, उन पलों को मैं वापस लेके आऊँगा। मुझे मालूम है इस ज़िंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ गया है तुम्हारे हाथों से, बहुत कुछ छिन गया है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाला जीवन भी तुम्हारा ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आने वाले जीवन में तुम्हारे पास, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा कि जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेगा और तुम्हें वो सारी चीज़ें लौटाएगा जो तुम्हारी है, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी चीज़ें सब लौटाएगा तुम्हें। चिंता मत करना। और सुनो, किसी की बातों में मत आया करो, भ्रमित मत हुआ करो मेरे बच्चे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, फिर जब उनका काम निकल जाता है ना, मतलब निकल जाता है, तो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करते। तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो सामने वाला तुमसे मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दूर रहा करो ना ऐसे लोगों से। अगर किसी इंसान ने तुमसे एक बार दो बार मतलब निकाल लिया ना तो फिर ऐसे इंसान से दूर रहो। मत आओ उनके काम उनका करो जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हें महत्व दे, जो तुम्हारे लिए खड़ा रहे। ऐसे इंसानों के लिए कभी खड़े मत रहो जो तुम्हारे साथ मतलब निकाल कर तुम्हें पूछते तक नहीं, तुम्हें इज्जत तक नहीं देते ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और हाँ, तुमने किसी को भुगतान करने के लिए कहा था, तुम किसी पर निर्भर थे, लेकिन वो इंसान ना मेरे बच्चे कभी नहीं करेगा। वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है, उसकी फितरत ही ऐसी है, क्योंकि उसका काम है, उसने अपना ये स्वभाव बना रखा है सबके आगे रोने का कि उसके पास कुछ है ही नहीं, जबकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी ना कुछ है ही नहीं। तो तुम उसके भरोसे तो बिल्कुल मत रहो, क्योंकि अगर वो टाल रहा है ना तुम्हें तो वो नहीं करेगा मेरे बच्चे। तो अपने कामों को खुद से कर लो, उससे मत कहो। अब ना उससे मत कहना, उससे कहोगे तो वो तुम्हारा काम नहीं करेगा और वो तुम्हें टालता जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते, और अगर तुम उन पर कुछ दोषारोपण करने की कोशिश करते हो ना, उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हो कि उन्होंने ऐसा किया है, उनकी ये गलती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सही है और तुम गलत हो। तो ऐसे इंसानों से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे इंसान ना कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान ऐसे ही रहेंगे। तो तुम दूर ही रहो ऐसे लोगों से। ना उनकी गलती उन्हें बताओ, ना उनकी कुछ उन्हें बताओ, जाने दो ना। उन्हें जब ठोकर लगेगी ना, जब सामने से ठोकर लगेगी, तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि तुम कितना सही थे और कितना गलत थे।
उस वक्त जब उन्हें पछतावा होगा ना, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे निकल चुके होगे और फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाने दो ना, मत सोचो उस इंसान के बारे में। तुमने जितना सोचना था सोच लिया, लेकिन अब से अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए सोचोगे और आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। और भी मौके दूंगा तुम्हें। और सुनो, मेरे आगे जब दीपक जलाते हो ना, तो कभी देखते हो उस दीपक के अंदर, उस दीपक की लौ के अंदर कभी देखा है तुमने? कभी देखा करो, तुम्हें ना उसमें मेरे दर्शन होंगे। कभी मैं तुम्हें ठाकुर जी बनकर उसमें दिखाई दूंगा, तो कभी छोटा सा लल्ला बनकर दिखाई दूंगा, कभी शरारती नटखट कृष्ण बन के दिखाई दूंगा। मैं दिखाई देता हूँ उसमें, कभी गौर करना। जब तुम दीपक जलाते हो ना, उसकी लौ में तुम्हें मैं दिखाई दूंगा मेरे बच्चे, मेरे दर्शन होंगे तुम्हें। क्योंकि तुम जिसके नाम से भी दीपक जलाते हो ना, उस लौ में ना वही शक्ति विराजित हो जाती है मेरे बच्चे। तो गौर कर लिया करो। मैं अपने बच्चों को हर बार दर्शन देने आता हूँ, पर मेरे बच्चे ना मुझे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मैं उन्हें बहुत अनुभव देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं हूँ उनके पास, उनका सहारा बनने आया हूँ, उनका हाथ थामने आया हूँ। लेकिन वो घबरा जाते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरा साथ कहाँ है उनके साथ। लेकिन मैं हमेशा एहसास कराता हूँ कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ और हमेशा से हूँ। कई बार तुमने ध्यान दिया है क्या, तुम्हारे बिगड़े बिगड़े काम भी बन गए हैं अचानक से। किसी का मन बदला है तुम्हारे लिए अचानक से। बहुत सारे काम अचानक से हुए, तो वो अचानक से नहीं, वो मैंने करवाए थे, क्योंकि मैं था तुम्हारे पास और तुम्हें एहसास भी कराता रहता हूँ। और सुनो, जो मेरी कुछ बच्चियाँ जो गर्भवती है ना, तो वो ना मेरा स्नान जल पिया करे। जब भी दवाई खाती है ना, तो दवाइयों के साथ साथ मेरा स्नान जल पिया करे, क्योंकि स्नान जल तुम्हारे बच्चे के सीधा पास में जाएगा। उसके अंदर अभी से संस्कार आएंगे, वो अभी से कृष्ण कृष्ण करेगा। जब वो बाहर आएगा ना दुनिया में, तो देखना वो मेरी छवि बनकर आएगा, बहुत प्यारा होगा, देख लेना। उसके भाग्य से तुम्हारा घर रोशन हो जाएगा। उसके भाग्य से तुम्हारे घर में इतनी रोशनी, इतनी बरकत आएगी ना कि कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तुम गलत हो ना लोगों की नज़रों में, वहाँ सही हो जाओगे। वो बच्चा बच्चा नहीं, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, तुम्हारे ज़िंदगी में रौनक लेकर आएगा, तुम देखना। और ना जब तुम भागवत गीता पढ़ते हो ना, तो पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो और मन मन में पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो। तुम्हारे बच्चे के अंदर वो संस्कार जाएंगे। और इस वक्त में ना इधर उधर की बातों में ध्यान ना देते हुए तुम अच्छी अच्छी चीज़ें करो। मेरे भजन सुनो, या फिर मेरी भागवत गीता पढ़ो, या रामायण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। और जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि निंदा हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है, तो तुरंत वहाँ से उठ जाओ। और सुनो, मेरा कोई बच्चा है जिसे मेरी ज़रूरत है, तो उस बच्चे को ना तुम मुझसे जोड़ना, क्योंकि वो बच्चा गलत राह की तरफ बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो गलत राह की तरफ जाए। क्योंकि उसके साथ जो हुआ है ना, वो समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है ना। अगर तुम उसका माध्यम बनकर, उसका रास्ता बनकर तुम मेरे मंदिर तक ला सकते हो ना, तो उसे लेकर ज़रूर आना। तुम इतनी मदद ज़रूर करना उसकी, और बाकी का हाथ मैं थाम लूँगा उसका। उसे मैं अपने शरण में ले आऊँगा, अपने चरणों में ले आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा बच्चा गलत राह की तरफ जाए, क्योंकि वो अंदर से गलत नहीं है, उसे हालात गलत बना रहे हैं, चीज़ें उसे गलत बना रही हैं और वो भटक रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा, सही गलत उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसे बताऊंगा सही और गलत। अगर तुम्हारी नज़र में ऐसा मेरा बच्चा है ना, तो उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना, और इसका पुण्य का भागीदार तुम बनोगे, इसका फल तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम अगर किसी की ज़िंदगी में सवेरा करोगे ना, तुम्हारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी संवरती है ना, तो उसका बहुत सारा पुण्य तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है ना, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से अच्छा है कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि क्या है ना, जो चला गया मेरे बच्चे वो तुम्हारा अतीत है। अब जो वर्तमान है ना, उसमें जियो, नहीं तो परेशान रहोगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।